हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और आप सभी का स्वागत करती हूं खुशबू फूड रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मिक्स मसाला खिचड़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे मैंने बहुत सारे वेजिटेबल के साथ कुकर में बनाया है। एंड फ्रेंड्स, आज मैं इसे एकदम सिंपल और कम टाइम में बनाना बताऊंगी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेजरमेंट भी बिल्कुल अच्छे से शो किया है। तो फिर आप मसाला खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं चावल ले लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गोविंदभोग चावल लिया है 2 कटोरी के करीब। अब यहाँ 2 कटोरी चावल में मैं 1 कटोरी दाल मिला दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ मूंग दाल लिया है। आप कोई दूसरा दाल भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप मूंग दाल में खिचड़ी बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। तो फिर मैंने इसे धो लिया है, 3-4 बार इसे अच्छे तरीक़ा से धो लेना है और इसका सारा पानी निकल जाए उसके लिए एक छन्नी में रख देंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल लिया है, जिसमें मैं 1 कटोरी मटर, 1 कटोरी कद्दू, साथ में 2 आलू, 2 प्याज, 1 टमाटर और 1 गाजर ले लूँगी। और साथ में मैंने यहाँ पर पोई साग ले लिए हैं, जो कि यहाँ पर 10 से 12 पोई साग के पत्ते होंगे। अब फ्रेंड्स मैं इसकी चॉपिंग कर लूँगी। चलिए चॉपिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर इसे काट लिया है। आपको इसी तरह से इसे काट लेना है। अब चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ आप रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। इसके साथ 1 चम्मच जीरा, 2 हरा मिर्च को काट कर डाल देंगे और लहसुन को भी काट कर डाल देंगे। लहसुन की मैंने यहाँ 4 से 5 कलियाँ ली हैं और 2 तेजपत्ता डालकर इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, इसे थोड़ी देर भून लेना है। अब इसके साथ साथ हम यहाँ पर प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने काट के रखा था। अब इसे भी थोड़ी देर तक भून लेना है, थोड़ा प्याज का कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पर आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मेरा प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पर हम आलू ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोई और भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसे गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ गोभी नहीं डाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको गोभी डालना है तो आप पहले गोभी को फ्राई करके निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें डालिएगा। फ्रेंड्स, मैंने अब टमाटर भी डाल दिया है। अब टमाटर को थोड़ी देर भून लेंगे, 2 मिनट। अब इसके साथ साथ हम सारा वेजिटेबल को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं गाजर डाल दूँगी, इसे थोड़ा मिला लूँगी। अब इसके साथ हम कद्दू भी डाल देंगे, जो मैंने पहले से काट कर रखा था। साथ में छीमी मटर भी डालना है और जो पोई साग है उसे भी डाल देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप कोई और भी सब्ज़ी डालना चाहते हैं तो फिर उसे भी डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी स्टेज पर हम यहाँ पर नमक डाल देंगे। नमक मैंने यहाँ 1.5 चम्मच डाला है। साथ में कुछ मसाले डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप तीखा अपने हिसाब से डाल लीजिए, क्योंकि मैंने पहले से हरा मिर्च भी डाला था। अब साथ में 1 इंच अदरक को भी हम इस तरह से घिस कर डाल देंगे और फिर इसे मिला लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत ही कम टाइम में बनाया है। आप इसी तरह से बनाइए, बहुत जल्दी ये खिचड़ी बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो चावल दाल रखा था धोकर, उसे भी मैं डाल दूँगी और फिर इसे भी मिला लूँगी। इसे मैं 2-3 मिनट तक भून लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देना है। फ्रेंड्स, मैंने पूरा 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और फिर इसी को अच्छे से मिला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, खिचड़ी पूरा भुन चुका है। अब इसे मैं कुकर में डालकर इसे स्टीम कर लूँगी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो फिर फ्रेंड्स, मैं इसे फटाफट से बनाने के लिए कुकर में डाल लूँगी और फिर इसके साथ साथ मैं पानी डाल दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पूरे 1 लीटर पानी डाला है। फ्रेंड्स, आप खिचड़ी जितना भी डालें उसका 1 इंच ऊपर तक पानी रखें। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दूंगी। अब फ्रेंड्स, इसे बंद कर इसका स्टीम लगा लेना है। फ्रेंड्स, इसे 1 सीटी आने तक ही बनाना है। बस 1 सीटी में ही ये खिचड़ी बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, कितना लाजवाब खिचड़ी बना है। अब फ्रेंड्स, इसे सर्व करने से पहले हम इसे घी का छौंक लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 1 चम्मच घी को गर्म कर लिया है। अब गरम घी से इसे छौंक लगा देना है। देखिए फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए खिचड़ी पूरी तरीक़ा से रेडी है। अब इसे सर्व कीजिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कीजिए, जिससे मेरा हर रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो फिर फ्रेंड्स, थैंक यू।